आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन के आप कौन कौन सी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका टूल्स एंड टेक्निक्स किस तरीके की हो सकती है जिससे आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है इसमें क्वांटिटेटिव हो सकते हैं और क्वालिटेटिव हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब है मात्रात्मक, ठीक है, जिसमें आप उसे मेजर कर पाएंगे। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, गुणात्मक रूप से भी आप बच्चों का आकलन या मूल्यांकन कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव को हम फिर से आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल में। ओरल का मतलब क्या है? मौखिक, जब आप बच्चों से मौखिक रूप से कुछ चीजें पूछते हैं। फिर आता है रिटन यानी लिखित, जब आप बच्चों से कोई टेस्ट वगैरह लिखवाते हैं, ठीक है, लिखित में उनसे कुछ ले रहे हैं। प्रैक्टिकल क्या होगा? प्रयोगात्मक, जब आप बच्चों से कुछ प्रयोग वगैरह करा के दिखवा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट लेने के तरीके। अब अगर हम देखें कि किस तरह का डोमेन या किस तरीके का लर्निंग आप बच्चों की चेक कर पाएंगे, तो कौन से क्षेत्र में आप बच्चों का लर्निंग या अधिगम चेक कर सकते हैं इनके द्वारा। तो देखिए 3 तरह के आपके एरियाज या क्षेत्र होते हैं जिनमें आप अधिगम करवाते हैं। पहला होता है आपका कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक, ठीक है। संज्ञानात्मक मतलब हम बच्चे के ज्ञान से रिलेटेड चीजों को यहाँ पे चेक करते हैं। दूसरा होता है आपका अफेक्टिव, ठीक है, ये होता है भावात्मक, जहां हम बच्चे की इमोशंस वगैरह से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनको चेक करते हैं। और तीसरा होता है आपका साइकोमोटर, जिसे हिंदी में कहते हैं मनोगत्यात्मक, जहां हम बच्चे जो भी चीजें गतिविधियां कर रहे हैं उनको चेक करते हैं। तो अगर मौखिक आप कोई टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट आप ले रहे हैं, तो आप बच्चे का कॉग्निटिव पक्ष यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष चेक कर रहे हैं। अगर आप लिखित लेते हैं तो इससे भी काफी हद तक संज्ञानात्मक पक्ष ही चेक होता है। प्रयोगात्मक में हम देखेंगे तो मनोगत्यात्मक पक्ष को आप यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसको फिर से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। रिटर्न क्या हो सकते हैं आपके? ऑब्जेक्टिव टाइप के हो सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है वस्तुनिष्ठ, जैसे आपके एमसीक्यूज वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब है यहाँ बच्चे कुछ ना कुछ लिख के पूरा कंप्लीट कुछ ऐसा दिखाएंगे, तो जैसा कि आप कह सकते हैं विषय परक, ठीक है। सब्जेक्टिव को हिंदी में कहेंगे विषय परक। ऑब्जेक्टिव फिर आपके फर्दर डिवाइड हो सकते हैं रिकॉल और रिकॉग्निशन टाइप की, ठीक है। रिकॉल रिकॉग्निशन में आपके क्या आ जाएंगे? रिकॉल का मतलब होता है जब बच्चे ने तुरंत कुछ रिकॉल करके आपको बताया, ठीक है, यानी स्मरण करता है। बच्चा फिर से क्या करता है? प्रत्यास्मरण करता है, जो चीज उसने पहले से याद की होती है उसको बोलेगा, उसको रिकॉल करके बताएगा। रिकॉग्निशन में क्या आता है? पहचान करना, ठीक है, पहचानना। तो रिकॉल में आपके क्या आते हैं? सिंपल रिकॉल, आपने बच्चे से मान लीजिए कोई वर्ड का मीनिंग पूछा, किसी वर्ड का अपोजिट पूछा, तो ये सिंपल ओरल टाइप के क्वेश्चंस हो गए। और फिलअप्स कर सकते हैं, ठीक है, फिलअप्स वगैरह इसमें आ जाएंगे। सिंपल रिकॉल से उसको बताना है। रिकॉग्निशन में क्या आ जाते हैं? एमसीक्यू, जहां पे ना आपको पहचानना होता है उत्तर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, आपको पहचानना है सही कौन सा है, पहचान करनी होती है, ठीक है। तो एमसीक्यू हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, फिर आपके मैच द फॉलोइंग हो गए, ठीक है, जहां आप सही मिलान करते हैं। ये सब आपके क्या हो गए? रिकॉग्निशन टाइप के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। फिर सब्जेक्टिव में अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्टिव भी आपके 2 तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न, जहां पे छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं। लॉन्ग आंसर मतलब जहां पे बच्चों को निबंधात्मक प्रश्न टाइप के देते हैं, ठीक है, जहां बच्चों को बड़े बड़े आंसर्स वहां पर लिखने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके टूल्स होते हैं। फिर क्वालिटेटिव में अगर जाएंगे तो क्वालिटेटिव में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, किस तरीके से आप ले सकते हैं? इंटरव्यू ले सकते हैं, बच्चे का साक्षात्कार ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, बच्चे का अवलोकन कर सकते हैं। क्लासरूम में टीचर बहुत इसका प्रयोग करती है, ठीक है, वो बच्चों को ऑब्जर्व करती है रेगुलरली, के वो देखती है कि कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है, कौन सा बच्चा वीक पढ़ रहा है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन आयर, प्रश्नावली बच्चों से भरवाई जा सकती है। और रेटिंग स्केल यानी आपकी जो मापनी होती है उसके द्वारा भी आप बच्चों को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के ऊपर डिटेल स्टडी करनी है, आपको ऑब्जर्व करना है, या मतलब आपको बहुत डिटेल रूप से देखना है कि ये बच्चा कैसा कर रहा है, तो आप किसी सिंगल बच्चे की अगर बात करें तो उस पर आप केस स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है, केस स्टडी भी इसमें आ जाएगा। और एक चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट का भी प्रयोग किया जाता है गुणात्मक रूप से जब आपको बच्चों को जांचना होता है तब। फिर देखिए एक अच्छे टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, एक अच्छे परीक्षण के क्या लक्षण होंगे। तो सबसे पहला है इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं किसी परीक्षण की पुनरावृत्ति करूं, दोबारा उसे दोहराऊं, तो मुझे कुछ उसी के आसपास के ही रिजल्ट मिलने चाहिए। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर कोई वेइंग मशीन है,
ठीक है, और आप उस पर खड़े हुए, उसका वो वजन जो है आपको क्या दिखा रही है, 20 किलो दिखा रही है। आप थोड़ी देर में दोबारा उस पर खड़े हुए तो वो आपको वजन 30 किलो दिखा रही है। तो आप ऐसी मशीन को रिलायबल नहीं कहेंगे, विश्वसनीय नहीं हुई, क्योंकि क्या है, एक बार ये कुछ वैल्यू दिखा रही है, दूसरी बार कुछ वैल्यू दिखा रही है, इसका मतलब मशीन खराब है, तो उस मशीन की विश्वसनीयता नहीं है। इसी प्रकार आपके परीक्षणों में भी होता है। एक अच्छा परीक्षण विश्वसनीय तब कहलाएगा अगर उसकी पुनरावृत्ति की जाए, दोबारा वो बच्चों से करवाया जाए, तो वो क्या होगा, सेम रिजल्ट्स देता है। हालांकि देखा गया है अगर एक ही टाइप का प्रश्न जो है बच्चों से बार बार सॉल्व करवाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी आंसर्स याद जैसे हो जाते हैं, समझ में आने लगता है, तो उसमें टेस्ट के स्कोर्स इंप्रूव होते हैं। लेकिन कम से कम एक के बाद दूसरी बार आप कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाए, ठीक है। फिर है वैधता। वैधता देखिए, वैध जो है इस शब्द को वैलिडस से लिया गया है, लैटिन शब्द वैलिडस से, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मजबूत। कोई चीज वैलिड तब मानी जाएगी जब वो उसी चीज को मापे जिसके लिए उसे मापने के लिए बनाया गया, ठीक है। अगर मैं बच्चों के स्कोर्स मापने के लिए किसी चीज का प्रयोग कर रही हूं तो वो बच्चों के स्कोर्स ही मापे और कुछ नहीं, ठीक है। तो किसी भी टेस्ट या किसी भी परीक्षण में जिसे जो चीज उस परीक्षण के द्वारा मापने के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है वही चीज मापे और इसके अलावा और कुछ नहीं, उसकी सटीकता एकदम बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तो वो वैध कहलाएगा। फिर है उद्देश्य। उद्देश्य परक नहीं होगा, यहां पर होगा वस्तुनिष्ठ, ठीक है। मतलब यहां पर पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर इस तरीके का बना हो जहां पर टीचर अपने हिसाब से मार्क्स रख सकती है, ठीक है। तो अच्छा परीक्षण वह होता है जिसमें अगर बच्चे ने सही उत्तर लिखा है तो उसको सही बिल्कुल अंक मिल जाएंगे, अगर गलत लिखा है तो फिर उसके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। टीचर अपनी बायसनेस या फिर कोई पक्षपात यहाँ पे नहीं कर सकती। और आसान अंकन होना चाहिए, जो मार्किंग स्कीम होनी चाहिए वो इजी होनी चाहिए, बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, कहाँ पे कैसे मार्क्स देने हैं समझ में आना चाहिए अच्छे से, तो आसान अंकन होना चाहिए। तो एक अच्छे परीक्षण के लक्षण। फिर देखिए दो चीजें और पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टेस्ट के कौन कौन से होते हैं, परीक्षण के प्रकार। तो पहला होता है आपका उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसके द्वारा हम ये देखते हैं कि बच्चे को कितनी चीजें आई, कितनी चीजें उसने सीख ली। हमें क्या करना है, बच्चे की लर्निंग करवानी है, अधिगम करवाना है। तो बच्चे ने कितनी उपलब्धि हासिल की उस लर्निंग में, उसे जांचने के लिए हम उपलब्धि परीक्षण लेते हैं, ठीक है। हम बच्चे का ज्ञान, समझ और कौशल को मापने के लिए क्या कर रहे हैं, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर लर्निंग खत्म हो जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि बच्चे ने कितना याद किया है, कितना समझा या कितना हमने उसको लर्निंग करवाई। लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। यहां लिखा नहीं है, निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है इसे। ये कब लिया जाता है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। आपने एक चैप्टर बच्चे को पढ़ाया, अब आप ये चेक करना चाहते हो बच्चों को समझ में आया या नहीं, तो आप क्या करोगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट लोगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए आप ये जांचने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को विषय ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं, या अगर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट ऐसा रह गया है जो बच्चे की समझ में नहीं आया है, तो अब आप क्या करेंगे, उसको फिर से पढ़ाएंगे। वो क्या होती है आपकी रेमिडियल टीचिंग, उसे कहते हैं रेमिडियल टीचिंग। हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण कब होता है, जब टीचिंग हो चुकी है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया, अब आप चेक कर रहे हैं कि बच्चे को कितना आया। डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं, और अगर नहीं आया है तो फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हमेशा क्या दिया जाता है, रेमिडियल टीचिंग दी जाती है, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। मतलब उसी टॉपिक को फिर से बच्चों को पढ़ाया जाएगा किसी और तरीके से, ठीक है, क्योंकि पहले वाले तरीके से तो बच्चों को समझ में आया नहीं। तो अब आप अपने शिक्षण में कुछ ना कुछ बदलाव करके बच्चों को समझाएंगे जिससे कि बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमिडियल टीचिंग एक साथ ही चलते हैं। तो ये था आपका टूल्स से जुड़ा हुआ टॉपिक। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।